आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज दूसरा दिन हम नई जानकारी फिटनेस की श्रृंखला चल रही है योग वीक पर। तो हम फिटनेस की बात करेंगे। हम सब वार्मिंग अप काफ़ी कर चुके हैं, वार्मिंग अप थोड़ा सा और करेंगे और आगे की कार्यक्रम में बढ़ेंगे। आदरणीय योग साधक गण, स्वास्थ्य के प्रति सभी सजग दर्शक मित्र, इस दूसरे सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट। कल हमने शारीरिक फिटनेस का परिचय समझा था, है ना? और आज हम उससे भी अधिक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। शारीरिक फिटनेस का वास्तविक अर्थ क्या है और यह हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो हमेशा की भांति मैं एक प्रश्न से ही शुरुआत करता हूं कि यदि आपके पास धन है लेकिन ऊर्जा नहीं, तो क्या आप जीवन का आनंद ले सकते हैं? यदि आपके पास समय है लेकिन स्वास्थ्य नहीं, तो क्या आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? यदि आपके पास सफलता है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, तो क्या वह सफलता पूर्ण है? साथियों, जीवन में बहुत सी चीजें खोकर वापस प्राप्त की जा सकती है। धन खो जाए तो पुनः कमाया जा सकता है, पद खो जाए तो पुनः पाया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य खो जाने के बाद उसे प्राप्त करना वापस वर्षों लग सकते हैं। इसलिए आज का विषय केवल फिटनेस का नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ का विषय है। और शारीरिक फिटनेस का अर्थ क्या है जानते हैं? सबसे पहले फिटनेस को ही समझ लीजिए। तो फिट होने की अवस्था अर्थात किसी कार्य के लिए पूर्ण रूप से सक्षम होना। और शारीरिक फिटनेस की बात करूं तो यह शरीर की वह क्षमता जिसके द्वारा हम अपने दैनिक कार्यों को कुशलता पूर्वक बिना अत्यधिक थकान के पर्याप्त ऊर्जा के साथ संपन्न कर सकें। लेकिन योगिक दृष्टिकोण से फिटनेस का अर्थ इससे भी व्यापक है। योग कहता है जब हमारा शरीर स्वस्थ, मन शांत, प्राण संतुलित और चेतना जागृत हो, तब हम वास्तव में फिट कहलाते हैं। इसलिए फिटनेस केवल शरीर की शक्ति नहीं है, यह शरीर, मन, प्राण और व्यवहार का संतुलित सामंजस्य है। क्या फिटनेस केवल अच्छा दिखना है? आज सोशल मीडिया ने फिटनेस का एक सीमित परिभाषा बना दी है। कई लोग मानते हैं सिक्स पैक एब्स होना ही फिटनेस है, पतला होना ही फिटनेस है, मांसपेशियां बड़ी होना ही फिटनेस है। लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। यदि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर दिखता है लेकिन जल्दी थक जाता है, तनावग्रस्त रहता है, ठीक से सो नहीं पाता और मानसिक रूप से अस्थिर है, तो क्या वो वास्तव में फिट है? नहीं। वास्तविक फिटनेस वह है जो व्यक्ति को ऊर्जा देती है, उत्साह देती है, रोगों से बचाती है, कार्य क्षमता बढ़ाती है और जीवन में प्रसन्नता लाती है। और फिटनेस का समग्र अर्थ जानते हैं? फिटनेस को 4 आयामों में समझा जा सकता है। पहला है फिजिकल फिटनेस, शरीर की कार्य क्षमता। दूसरा है मानसिक फिटनेस, मेंटल फिटनेस, एकाग्रता, स्पष्टता और सकारात्मक सोच। तीसरा है भावनात्मक फिटनेस, भावनाओं को संतुलित रखने की क्षमता। और चौथा है आध्यात्मिक फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस, अपने वास्तविक स्वरूप को समझने की क्षमता। और योग इन चारों को विकसित करता है। और आधुनिक जीवन में फिटनेस का महत्व जानते हैं? आज का मनुष्य पहले से अधिक सुविधा संपन्न है, लेकिन क्या वह पहले से अधिक स्वस्थ है? दुर्भाग्यवश उत्तर है नहीं। आज अधिकांश लोग लंबे समय तक बैठते हैं, कम चलते हैं, अधिक तनाव लेते हैं, कम सोते हैं, अनियमित भोजन करते हैं और धीरे धीरे फिटनेस खोते जाते हैं। विश्व भर में बढ़ती हुई समस्याएं जो मोटापा है, मधुमेह है, हृदय रोग है, उच्च रक्तचाप है, कमर दर्द है, तनाव है, अवसाद है, इन सभी के पीछे शारीरिक निष्क्रियता एक प्रमुख कारण है। इसलिए आज फिटनेस विकल्प नहीं, आवश्यकता है। और दैनिक जीवन में फिटनेस का महत्व जानते हैं? सुबह उठने से रात सोने तक
सुबह बिस्तर से उठना, सीढ़ियां चढ़ना, बाजार जाना, कार्यालय में कार्य करना, बच्चों के साथ खेलना, घर का काम करना, इन सभी कार्यों के लिए फिटनेस आवश्यक है। जब फिटनेस अच्छी होती है ना तो जीवन सरल लगता है, और जब फिटनेस खराब होती है तो छोटे छोटे कार्य भी बोझ लगने लगते हैं। खासकर विद्यार्थियों के लिए फिटनेस का महत्व, बहुत लोग सोचते हैं कि फिटनेस केवल खिलाड़ियों के लिए है, लेकिन फिटनेस विद्यार्थियों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना एक फिट विद्यार्थी, एक बुजुर्ग अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, अधिक समय तक पढ़ सकते हैं, कम तनाव अनुभव कर सकते हैं, अधिक आत्मविश्वासी हो सकते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नियमित शारीरिक गतिविधि हमारे मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ाती है। तो यह विद्यार्थियों के लिए भी फिटनेस, और खासकर कामकाजी जैसे हम लोग हैं, अधिकांश लोग पे से बैठकर किए जाते हैं ना आजकल, घंटों कंप्यूटर के सामने बैठना सामान्य हो गया। इससे हमारे गर्दन दर्द, कमर दर्द, मोटापा, थकान, मानसिक तनाव तेजी से बढ़ते हैं। फिर कर्मचारी अधिक उत्पादक होते हैं, उनकी कार्य क्षमता बेहतर होती है, उनकी अनुपस्थिति कम होती है और उनका आत्मविश्वास अधिक होता है अगर फिटनेस है तो। और खासकर जो हम लोग हैं यहाँ कर रहे हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए, तो बढ़ती आयु के साथ हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, है ना। हमारी मांसपेशियां कमजोर होती है ना, संतुलन भी कम हो जाता है, हड्डियां भी कमजोर होती हैं। लेकिन नियमित योग और फिटनेस अभ्यास इन प्रभावों को काफी हद तक कम कर देता है, और फिर वरिष्ठ नागरिक अधिक स्वतंत्र रहते हैं, कम गिरते हैं, अधिक आत्मनिर्भर रहते हैं और जीवन का अधिक आनंद लेते हैं। और खेल प्रदर्शन में फिटनेस का महत्व जानते हैं। कोई भी खिलाड़ी केवल प्रतिभा से सफल नहीं होता, उसकी सफलता के पीछे फिटनेस होती है। चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, एथलेटिक्स हो, योगासन प्रतियोगिता हो, हर क्षेत्र में फिटनेस आधार है। और रोगों की रोकथाम में फिटनेस की भूमिका जानते हैं। ये फिटनेस केवल उपचार नहीं है, यह रोकथाम, प्रिवेंशन का सबसे शक्तिशाली साधन है। जब नियमित योग और शारीरिक गतिविधि की जाती है तो हमारे हृदय रोग का जोखिम कम कर देती है, मधुमेह नियंत्रित करती है, रक्तचाप संतुलित करती है, मोटापा घटाती है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बनाती है। और यही कारण है कि कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और योगिक दृष्टिकोण से अगर फिटनेस के महत्व देखा जाए तो योग हमारे शरीर को केवल मजबूत नहीं बनाता, योग व्यक्ति को जागरूक बनाता है। योग सिखाता है अपने शरीर को सुनना, अपनी श्वास को समझना, अपने मन को नियंत्रित करना, अपने जीवन को संतुलित बनाना। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समत्तो योग उच्यते, अर्थात संतुलन ही योग है। और फिटनेस का वास्तविक अर्थ भी संतुलन ही है। एक फिट व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग दिखाई देता है, उसकी चाल में ऊर्जा होती है, उसकी वाणी में आत्मविश्वास होता है, उसके निर्णयों में स्पष्टता होती है, वह चुनौतियों से भागता नहीं, उसका सामना करता है। इसलिए फिटनेस केवल शरीर नहीं बनाती, व्यक्तित्व बनाती है। एक 52 इयर्स के बैंक अधिकारी पूरे दिन बैठकर काम करते थे, वजन बढ़ गया था, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, ऊर्जा समाप्त हो गई। उन्होंने प्रतिदिन केवल 40 मिनट्स योग प्रारंभ किया और 1 वर्ष बाद 15 किलो उनका वजन भी घटा, दवाइयां कम हुई, आत्मविश्वास बढ़ा। और उन्होंने कहा मैंने केवल अपना शरीर नहीं बदला, मैंने अपना जीवन बदल लिया। यही है फिटनेस की शक्ति। और मैं चाहता हूं कि आप स्वयं से कुछ प्रश्न पूछें। क्या मैं अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता हूं? क्या मैं प्रतिदिन अपने शरीर के लिए समय निकालता हूं? क्या मेरी जीवन शैली मुझे स्वस्थ बना रही है या बीमार? क्या मैं अपने बच्चों के लिए स्वस्थ उदाहरण बन रहा हूं? क्या मैं वृद्धावस्था के लिए अभी से तैयारियां कर रहा हूं? इन प्रश्नों के उत्तर आपके भविष्य को निर्धारित करेंगे। जरा गौर से सुनिएगा। तो आज का कार्य, आज घर जाकर एक कागज पर लिखिए, होमवर्क ले लीजिए कि मेरी वर्तमान फिटनेस स्थिति क्या है, मेरी सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती क्या है और मैं अगले 30 दिनों में क्या सुधार करना चाहता हूं। यह छोटा सा अभ्यास है साथियों, परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। और आज का संकल्प लीजिए, अपने हृदय पर हाथ रखकर मेरे साथ ही दोहराइए, मैं अपने स्वास्थ्य को महत्व दूंगा, मैं फिटनेस को अपनी प्राथमिकता बनाऊंगा, मैं प्रतिदिन योग का अभ्यास करूंगा, मैं अपने शरीर, मन और जीवन को संतुलित बनाऊंगा, मैं स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रेरणादायक जीवन जीऊंगा। साथियों, आज हमने समझा कि शारीरिक फिटनेस केवल शरीर की स्थिति नहीं है, यह जीवन जीने की क्षमता है, यह ऊर्जा है, यह आत्मविश्वास है, यह स्वतंत्रता है, यह दीर्घायु है, यह जीवन की गुणवत्ता है।
और योग हमें केवल फिट नहीं बनाता, योग हमें संपूर्ण बनाता है। इसलिए याद रखिए, फिटनेस केवल अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा जीने के लिए आवश्यक है। और योग उस श्रेष्ठ जीवन की ओर ले जाने वाला सबसे सुरक्षित, वैज्ञानिक और समग्र मार्ग है। ओम शांति शांति शांति। दूसरे पैर से यही काम लेफ्ट से ले गए, अब राइट से ये जेंटली कीजिए, आराम आराम से। देखिए आपका रेंज ऑफ मोशन धीरे धीरे बढ़ेगा। 8 बार हो गया, फिर राइट में आइए, यही जेंटली लेटरल, आराम आराम से खोलिए, आराम आराम से। देखिए रेंज ऑफ मोशन अपने आप बढ़ने लगेंगे। खोलिए, ये बिल्कुल सिंपल है मोबिलिटी के लिए। आज तो शिकायत पुस्तिका वाले आए ही नहीं। लेफ्ट वाला अब लीजिए, यही ये पकड़ के भी किया जा सकता है, हम लोग तो कर रहे हैं, अदरवाइज दीवार पकड़ के, चेयर पकड़ के भी ये चीज कर सकते हैं। यही ऐसे चेयर पकड़ के भी कर लीजिए। नहीं हो पा रहा अगर तो बॉडी को सीधा रखिएगा, किधर भी झुकाइएगा मत। 8 टाइम्स थोड़ा थोड़ा हाइट बढ़ाते जाइए, ये आपका प्रोग्रेस होगा। रिलैक्स। अब यही काम राइट से पीछे की ओर भेजेंगे, इसको पीछे भेजिए, काउंटिंग कीजिए 8 बार। 8 के बाद लेग स्विच करेंगे स्मूथली, एकदम जर्क नहीं, सिमलेस, आराम से, जर्क नहीं देना है। 8 बार के बाद लेग स्विच कीजिए। एक्सहेल करके बाहर भेजिएगा। रिलैक्स। अभी देखिए आपका यहाँ ग्रोइन एरिया में सेंसेशन महसूस हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ आइए, कमर यहाँ रखिए, करीब 3 फीट पर आइए, 3 फीट पर। अभी दोनों पर वजन लाइए और अब एक पर ले आइए, ठीक है। अब यहाँ सेंटर, यहाँ बाहर जाइए। अभी हम लेफ्ट से राइट आए थे, अब राइट से लेफ्ट। ये कोशिश कीजिएगा कि घुटना सीधा ही बना रहे। बीच में आ जाइए, बीच में आ गए। अभी समस्थिति है, यह समस्थिति। यहाँ ब्रेक कीजिए, यहाँ वजन को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए वजन को, है ना। बिल्कुल बराबर आ गया। अब इसको उठाइए, इसको जितना ज़्यादा उठा के इसे ला सकते हैं लाइए। फिर यहाँ संतुलित, और ये ऐसे लाइए, दोनों में बराबर लाइए। वजन आ गया, अब वापस, फिर यहाँ वापस, फिर ये जितना ऊपर करके ले जा सकते ले जाइए, और यहाँ वापस। खोलिए, पूरा मैट यूज कीजिए कम से कम। मैट से बाहर जा रहे हैं तो अच्छी बात है। सेंटर में आइए, एक ही सर सेंटर में आइए, पता चलेगा आपको। सेंटर, और ये एकदम एंड पर आ जाइए, आपको पता लगेगा कि फुल मैट यूज कर रहे हैं। और ये वापस, ये बाहर जाइए, धीरे धीरे बाहर जाइए मैट का। लास्ट वन, रिलैक्स। अब हम करेंगे फॉरवर्ड लंज, बिल्कुल सिंपल है। ये कीजिए, ये बेसिक कोर एक्सरसाइज इसको बोलते हैं, फॉरवर्ड लंज। आइए, ये हमारे जांघ को, इंटर्न कोर मसल को एक्टिवेट कर रहा है।
सिर्फ 8 बार। ये फॉरवर्ड लंज था। अब इसी को बोलते हैं रिवर्स लंज। जो पैर आगे ले जा रहे थे वो पीछे की ओर ले जाएंगे। ये अल्टरनेट 8 बार। एक्सेल करके नीचे जाइएगा। एक्सेल पूरा कीजिए। इनहेल अपने आप हो जाता है। एक्सेल पर बस अटेंशन दीजिए। एक्सेल, रिलैक्स। अब हम करेंगे कर्टसी लंज। ये भी रिवर्स का ही वेरिएशन है। ये सेंटर में आए, जो हम सीधा ले जा रहे थे वो सीधा नहीं ले जाएंगे, इसको ऐसे टर्न करके ले जाएंगे। ये देखिए इधर आया ना, ये कर्टसी लंज। आइए एक्सेल करके, एक्सेल 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 एक्सेल, रिलैक्स। अब देखिए हम सबको कंबाइन कर देंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों को कंबाइन करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये फॉरवर्ड गया और ये रिवर्स जाएगा, ये ठीक है। अब ये आगे जाएगा, ये आगे और ये पीछे कीजिए। फॉरवर्ड बैकवर्ड मिक्स कीजिए। हाँ, एक फॉरवर्ड, उसके दूसरा वाला पीछे ले जाइए। हाथ मत लीजिए, हाथ मत रखिए बिल्कुल। हाथ अगर घुटना पर डाल दिए, घुटना को और खराब कर रहे हैं। कभी भी घुटना पर नहीं रखना चाहिए। अल्टरनेट ऐसे ऐसे कर लेते ना। कभी भी उठने बैठने में घुटना पर वजन देके नहीं करना चाहिए। रिलैक्स रिलैक्स। अब देखिए, ये था लंज। ये बेसिक फिटनेस एक्सरसाइज माना जाता है कोर के लिए। कोर के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। अभी तक हम कर रहे थे एरोबिक। एरोबिक में क्या होता है, जो वार्म अप और स्ट्रेचिंग जब तक हम करते होते हैं तब तक कैलोरी बर्न करता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में अब हम आ गए। ये हमारे मसल का स्ट्रेंथ बढ़ाता है, ये इस प्रकार उसको तोड़ता है। जब टूटेगा तो नया बनेगा, तो निश्चित है नया वाला अच्छा होगा, मजबूत होगा। तो यह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का हिस्सा है, ठीक है। वॉकिंग में यह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कभी नहीं हो सकता। जिम में होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वहाँ क्या होता है, हम एडिशनल बाहर का वेट लेते हैं। यहाँ हम खुद के बॉडी के वेट को ही खेलते हैं, क्योंकि सुरक्षा रहेगा। बाहर के वेट में इंजरी की संभावना, अपना वेट में कोई खतरा की संभावना नहीं होती है। शोल्डर ब्रेथ, यह है बेसिक स्क्वाट, स्टैंडर्ड स्क्वाट बोलते हैं। अभी नॉर्मल खड़े हो गए और ये आइए उत्कट आसन। एक्सेल करके जाइएगा। एक्सेल, घुटना आपके पंजे के अंदर हो, ऐसा ऐसा नहीं, ये वाला। जब बैठना शुरू करते हैं ये पीछे होके बैठिए। एक्सेल एक्सेल एक्सेल, ये स्टैंडर्ड स्क्वाट हुआ। अब इसी में वेरिएशन बोलता हूँ, इसको बोलते हैं सुमो स्क्वाट। ये 4 फीट पर जाएगा। अभी शोल्डर ब्रेथ 1.5 से 2 पर था, अब ये सुमो में जाएगा। ऐसे आइए और यहाँ जाके एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। सुमो स्क्वाट, ये सब का नाम भी याद रखिएगा, नाम याद रखना भी जरूरी है। चार बार और करेंगे। पहले 4 फीट पर आ गए और यहाँ एक्सेल, एक्सेल। यहाँ आप देख रहे होंगे कि कर रहे हैं जान से, लेकिन आपका कोर में यहाँ नाभि के पास सेंसेशन आ रहा होगा, इसलिए इसे बोलते हैं कोर एक्सरसाइज। एक्सेल, रिलैक्स। अब इसी में अल्टरनेट बोलते हैं स्केटर।
सुमो स्क्वाट ही रहेगा। डेमो देखिए पहले, ये देखिए सुमो में गए और यहाँ इसको बोलते हैं स्केटर, और फिर ऊपर हो गए, फिर एक्सेल और यहाँ दोनों, ये फिर से इनहेल, एक्सेल, दोनों हाथ को यहाँ लाइए, यहाँ फिर से इनहेल, एक्सेल, यहाँ इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। 4 बार और। पहले सुमो स्क्वाट के पोजीशन में चले जाइए, आ गया, और यहाँ एक्सेल और यहाँ एक तरफ टर्न कीजिए, इनहेल, एक्सेल, टर्न कीजिए, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, रिलैक्स, रिलैक्स। ये हमारा दूसरा बेसिक है, ये स्क्वाट, ठीक है, जो हम बैठक बोलते थे ना, एक दिन दिखाया था ना कि क्या देसी बैठक होता है। देसी बैठक का ही विदेशी वर्सन है। फिर से अब यहाँ ये सुमो स्क्वाट में, यहाँ स्क्वाट और यहाँ खड़े होइए, और ये लंज, आइए अगेन स्क्वाट, ये लंज, इसको फ्लो बोलते हैं, स्क्वाट टू लंज, ठीक है, 2 को हम कंबाइन कर रहे हैं। स्क्वाट, इनहेल करके वापस, और ये अगेन एक्सेल, इनहेल, स्क्वाट, लंज। ये एंजॉय कीजिए, मजा कीजिए, ठीक है, ये मस्ती वाला है। एक्सेल, 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 हाँ, अभी वो नहीं खुला है ना, सर का खुला ही नहीं है, अभी कितना भी टोका टोकी कर लें कोई फायदा नहीं। आप कीजिए जैसे कर रहे हैं। अगर मैं ज़्यादा टोका टोकी करूँगा तो कल से नदारत हो जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि पहला दिन और 100वां दिन बहुत डिफरेंस होते हैं। अभी सिर्फ प्रोसीजर समझिए, कुछ हो रहा, जैसे शुरू का कहरा लिखता है ना, ऐसे 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 लिख देता है। अभी अगर शुरू में केवल गोला बनाइए। अगर हम एग्जैक्ट बोले पहला दिन तो बंदा डिप्रेस हो जाएगा। ये कहने में आसान है, करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए हम वार्मिंग अप कराए, हमारे स्ट्रेंथ चाहिए। स्क्वाट और लंज इतना इजी नहीं है, आप अदरवाइज कभी ऐसे ही चलते फुरते करके देखिए तो पता चल जाएगा। अभी इसलिए हो रहा क्योंकि हमने वार्मिंग अप पे इन्वेस्ट किया, इसलिए हो रहा। अदरवाइज आपको कोई बोले कि उठ के वो गिलास ले आइए तो लाने जाएंगे, बोलेंगे साला उधर बैठना पड़े, ए जाओ रे तुम छोटू जाओ रे, तो ये आसान नहीं होता। हम इतना प्रैक्टिस कर लिए है वार्मिंग अप, इसलिए हो पा रहा है, उसको क्रेडिट दीजिए। आइए फिर से, इसको बोलते हैं सुमो स्क्वाट टू लंज, ठीक है। यहाँ नॉर्मल आए, इनहेल करके एक्सेल, और फिर से इनहेल, और यहाँ टर्न लीजिए ऐसे, और यहाँ लंज, यहाँ जाइए। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर, ये पैरेलल, ये 90 डिग्री रहेगा, और ये पीछे वाला यहाँ रहेगा ऐसे, और यहाँ फिर से उठ जाइए। फिर से एक्सेल, एक्सेल, और फिर इनहेल, और यहाँ फिर से दूसरे साइड एक्सेल, यहाँ हाथ रखिए ऐसे, और इनहेल, फिर से स्क्वाट, इनहेल, और यहाँ एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। तो ये था हमारा स्क्वाट, लंज, स्क्वाट टू लंज। क्लियर हो गया? नाम भी याद रखते रहिएगा, टूटा फूटा भी नाम याद रखना थोड़ा सा जरूरी, नहीं तो हम लोग इतना साल सर्विस में पीटी किए थे, क्या कहते थे उसका पता नहीं, बस ट्यूं 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 हम लोग डांस करते थे। उस स्टेप का क्या नाम है वो? अब आइए SQUAT, स्क्वाट, हिंदी में बोलते हैं उत्कट आसन। सेम चीज है, एग्जैक्टली सेम।
आइए अब यहाँ 4 बार बर्पी कर लेते हैं। इनहेल, एक्सेल, 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 यहाँ टच कीजिए टो को। इनहेल, इनहेल, बोलिए सर। हाँ सर, हाँ सर। अपना लेआउट में उधर एयरपोर्ट का कंपाउंड, हाँ हाँ, उधर बना रहा हूँ उधर हो रहा है। पूरा। कहाँ पर कंपाउंड? नहीं इधर अपना लेआउट अंदर ही। उधर ग्राउंड है क्या, खाली जगह? रास्ता में, रोड पर ही। जो बच्चे लोग खेलते हैं ना शाम के टाइम। हाँ ये हाँ, रोड जो है। लेआउट है ना, लेआउट का कंपाउंड। हाई रोड, हाँ हाँ, समझ कंपाउंड रोड, जो एयरफोर्स का वॉल नहीं है हाँ उसके सीधे में। उसी में ठीक है, सीधा उसी पर करना है। डाल के। ठीक है, 6:30। तो हमारा तो टीम ये है ही। हाँ, सब कोई कराने वाले हैं या मुझे कराना है? आप भी आ जाना, आप भी करो। हाँ, मुझे ही कराना है। एक टीचर भी आ रहा है। ठीक है, हम दोनों मिलके कराएंगे, है ना? ठीक है, तो लोगों को बता दीजिए, मैं फ्लेक्सी वगैरह लेके आ जाऊंगा। ये तो हमारा छोटा सा स्पीकर है, ये रहेगा ही, है ना? हम लोग स्पीकर लगा रहे हैं, स्पीकर लगा रहे हैं। और जो आपको मैट वगैरह, मैट तो हम अपना ले जाएंगे ही। हम लोगों ने ये नहीं, सारा मैट कारपेट भी पूरा कैसे हो पाए, क्योंकि आप लोग रेगुलर में करने वाले हैं, आपके पास तो मैट है। हाँ। तो हम लेआउट में बहुत सारे लोगों को लेके आ रहे हैं, आपका लेके आ सकते हैं। जिसके पास है वो लाने के लिए बता रहे हैं, ठीक। बाकी जिसके पास नहीं है वो मैट में कर सकते हैं, कच्चे वाला मैट लगा। ठीक है, तो लोगों को पब्लिसाइज कीजिए। हम तो चाहते हैं जितना ज्यादा लोग करें। ओला भी आपके ग्रुप में लगा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, पेड़ लगाने के लिए अभी हम पब्लिसाइज, वो जो लेआउट वाला रास्ता है मेन, टाइम भी बताओ सर। 6:30 बोला ना, 6:30 मॉर्निंग 6:30 टू चलो ये हाँ, छुट्टी है, संडे का दिन है, 8 बज ही जाएगा। ठीक है, हाँ। देखिए, करने का 1 से 1.5 घंटा से ज़्यादा करने की बस की बात नहीं है, फिर तो आदमी ड्रेन हो जाएगा। 1.5 घंटा अति हो जाता है, 1 घंटा आइडियल होता है। 1 घंटे के लिए बोला। हाँ, 1 घंटा एक्चुअल। उसके बाद कोई बोलना चाहते हैं मेडिटेशन, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं कि हमें क्या लाभ है या हमने नहीं कर पाया समय। अब हम प्रण लेते हैं, आज इसी दिवस में हम प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम 5 मिनट से ही शुरुआत करेंगे। इस तरह से अपना अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। हम करेंगे सर। धन्यवाद सर। हाँ, इनहेल, इनहेल, बॉडी को इलोंगेट कीजिए। ये देखिए, इसको प्रिपरेटरी बोलते हैं, ठीक है। एक्सेल, ये देखिए, पहले हम टेलबोन टक किए, टेलबोन टक, एक्सेल, 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 टच कराइए, पहले जमीन में सटाइए, जमीन में सटाइए, उसके बाद ऐसे ठप से मारिए, कोशिश कीजिए। इनहेल, इनहेल 7 बार और करेंगे। एक्सेल, देखिए एक्सेल कहाँ शुरुआत हो रहा, इसको पहले भेजिए। ये बॉडी एक्सटेंडेड रहेंगे, हंचिंग नहीं। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल। इससे क्या होता है, हमारे अहंकार भी टूटते हैं। जब बॉडी बेंड होता है ना, तो हमारा स्वभाव भी बदलता है, मुलायम हो जाता है। हम अकड़ू नहीं रहते, हम जिद्दी नहीं रहते हैं, ठीक है। मैं जो बोल दिया सो बोल दिया, रावण टाइप का कि नहीं अब तो मुझे युद्ध लड़ना है। वो अब रिकंसिडर करने को तैयार ही नहीं है। वो बोल रहा है कि मैं तो लड़के भले मर जाऊंगा, उसको पता है कि मर जाऊंगा, फिर भी वो वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। ये फ्रंट बेंडिंग यही सिखाता है। इनहेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल। हमारे स्वभाव में लचीलापन ये एक्सरसाइज लाता है। इसके आध्यात्मिक प्रभाव भी है, ना कि फिजिकल। अगर हम कुछ बोल दिए, किसी ने टोका, हम सोचेंगे हाँ शायद कुछ गलती है, सुधार की आवश्यकता, हम क्यों ना रिकंसिडर कर ले, ठीक है। हाँ, दोनों पैर को सटा के रखिएगा सर, दोनों पैर को सटाने से स्ट्रेंथ आता है। ये इनहेल, और ये पहले ये वाला भेजिए, देखिए ये पहले भेजिए, टेलबोन टक बोलते हैं, ये भेजिए पहले, ये भेज दिए। और यहाँ एक्सेल, 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 यहाँ तक लाइए, यहाँ, फिर इनहेल, इनहेल, इनहेल। मन में मस्ती का भाव रखिए। हम यहाँ मस्ती करने आए हैं, ये दिमाग में एकदम सेट हो जाए। जैसे किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं ना, रमपंच में, अंदर से खुशी रहता ना, इतने लोगों से मिलेंगे, ये चलेगा। वो खुशी का भाव रखिए, ठीक है।
अब चलिए इसी का एक्सटेंडेड, ये प्रिपरेटरी था। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनहेल, सांस लेके इनहेल, जब भी बॉडी बड़ा हो रहा है तो हम सांस लेना है, ठीक है। एक्सेल, 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 इंच वर्म, स्टार्ट वॉकिंग, वॉक 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 वॉक। प्लैंक पर आइए, इसको बोलते हैं चतुरंगा दंडासन। प्लैंक में आइए, पुशअप, स्टैंडर्ड पुशअप, एक्सेल करके, इनहेल करके उठिए, वापसी यात्रा, वापसी 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 वापसी, यहाँ पर आए और यहाँ जाके जंप करके क्लैप। ये एक चक्र हुआ बर्पी का। बर्पी बहुत ही कठिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्या एरोबिक होता है। जैसे लोग वॉकिंग कर रहे हैं ना, वो एरोबिक का हिस्सा है। उसमें क्या होता है, हमारे सांस तेज चलते हैं। सांस तेज चलने के लिए कैलोरी बर्न होता है, यानी कि गाड़ी जब चल रही है तो तेल जलेगा, बात खत्म, यही एरोबिक। लेकिन ये क्या है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसका इफेक्ट इसके बाद पड़ेगा। अभी आप जब घर जाएंगे तो आपको लगेगा क्या हो गया, क्या हो गया, नींद। इसके बाद नींद इतना मजा आएगा कि 10 मिनट भी कोई सोने बोल दे। ये होता है रिकवरी, उसी में स्ट्रेंथ बिल्डअप, इसीलिए बोलते हैं इसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है। ये बढ़ते आयु में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शरीर तो हमारा डिग्रेड हो रहा है, हमें स्ट्रेंथ देना है। इनहेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल। यहाँ हम अपने शरीर के वजन से खेलते हैं। वॉकिंग, वॉक 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 वॉक। प्लैंक पर आइए, स्टैंडर्ड पुशअप, ये आइए, वापस 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 वापस, और यहाँ जाके मस्ती का क्लैप, ठीक है। रिलैक्स, समस्थिति में आइए। समस्थिति, समस्थिति का मतलब ये होता है, ये देखिए, सीना चौड़ा आगे की ओर, कंधा नीचे, ये चेस्ट आउट, स्टोमक इन, ये ग्लूट बोलते हैं, ग्लूट स्क्वीज, थाई स्क्वीज, ये है समस्थिति। ऐसा नहीं कि अकड़ूपन जैसा, अकड़ूपन मतलब अपने आप को दर्द परेशान कर लेना, वो नहीं, सहजता के साथ वो समस्थिति कहलाता है। इनहेल, इनहेल, ऊपर जाइए, पूरा बॉडी को एलोंगेट कीजिए। ये 2600 जो डिस्क है ना, डिस्क का खेल है। ऊपर जाइए, हाँ, इनहेल करके जाइए, पूरा हाइट गेन कीजिए, गेन कीजिए। हाँ, एक्सहेल, फ्रंट बेंडिंग, एक्सहेल, हाँ, वॉकिंग वॉकिंग। कोशिश कीजिए कि पंजा पर चलें, कोशिश कीजिए पंजा पर चलने का। हाँ हाँ, प्रॉपर प्लैंक पर आ जाइए। प्लैंक में बने रहिए, थोड़ा देर बने रहिए। हाँ, पुशअप लीजिए। सर आपका प्लैंक नहीं है, ये प्लैंक नहीं कहलाता। रुकिए, ये प्लैंक नहीं है, इसको डाउन कीजिए, इसको डाउन। हाँ हाँ, अब पुशअप लीजिए, पुशअप लीजिए, नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, वापसी यात्रा कीजिए। हाँ, क्योंकि ये एडवांस है, बहुत ही एडवांस। बर्पी तक लाने में मुझे लगता है 5-6 महीना मुझे लगे थे, और आपका अभी दूसरा तीसरा दिन है ना। ये बर्पी हमें लाने में, बर्पी मैं अभी सिखाया हूँ ना, 1 आध महीना पहले, शुरू में नहीं सिखाया था, क्योंकि ये बहुत स्टेमिना मांगता, बहुत स्टेमिना। जब मैं पहली बार किया था यहाँ, NBA करवा रहा था कोरोना से पहले, जोश जोश में मैं करीब 30 बार कर दिया, और 3 दिन बीमार रहा। और चूंकि मुझे एक बार सेशन कंटिन्यू करना था, 3 दिन उसी हालत में मैं आते रहा, किसी को बताया नहीं कि अंदर क्या बीत रही। 1450 सिंगल। 100 तक तो बहुत होते हैं, 100 तक मैं भी रिकॉर्ड किया हूँ, लेकिन 1450 तो बहुत। ये सिर्फ ये नहीं कि सूर्य नमस्कार, उसके लिए उसने कितना तैयारी किया है, कितना डाइट, कितना आहार, ये सब वो सब भी देखना है। किसी स्पोर्ट्समैन के मतलब ख्याति सोच के नहीं सोचना कि चमत्कार है, उसके पीछे कितना उसने त्याग दिया होगा, और उसने शुरुआत किया होगा 2 से 4 से, करते 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 वहाँ तक। ये बहुत बड़ी साधना है। चलिए 2 बार और करेंगे। इनहेल, 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 एक्सेल, एक्सेल। हाँ, जाइए, एक्सेल, पूरा टोज को टच कीजिए, टोज को टच। हाँ, स्टार्ट वॉकिंग। कोशिश कीजिए कि पंजा ले आए, अंगुली नहीं। कोशिश कीजिए, कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है, कोशिश करना हमारे हाथ में है। हाँ, इसको डाउन कीजिए। हाँ, पुशअप नहीं हो पा रहा, हाँ नो प्रॉब्लम, आप यहीं से वापस जाइए अगर नहीं हो पा रहा तो। हाँ, ये 22
बाइसेप का ताकत चाहिए, ये बाइसेप ट्राइसेप का ताकत चाहिए। पीछे जाइए, नहीं हो रहा जितना हो रहा। देखिए मेरा बोलना काम है, आप लोग का नहीं करना काम है। हाँ, इसके लिए देखिए ये वाला, ये जो है ना बाइसेप बोलते हैं, ये देखिए मसला नॉर्मल, ये चाहिए तब आपको प्लैंक और पुशअप होगा। ये वाला चीज चाहिए, और ये एक दिन में नहीं आता है। इसके लिए छोटू का तो मस्त है, कर छोटू, कर छोटू, अरे मस्त है छोटू। जारी रखना, ठीक है, स्कूल के दिनों में भी जारी रखना, शाम में कर लेना, 10 मिनट कभी भी कर लेना। ये ध्यान देना खाना के 4 घंटा के बाद, ऐसा नहीं लंच किया और तुरंत शुरू हो गया, ऐसे नहीं करना, जारी रखना। ये 2-4 दिन करके छोड़ दिया तो इनहेल, अंतिम इनहेल, एक्सेल, 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 स्टार्ट वॉकिंग, 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 वॉकिंग। यहाँ बने रहिए, आइए यहाँ पुशअप, एक्सेल करके पुशअप कीजिएगा और फिर वापसी यात्रा, वापसी, वापसी। और ये क्लैप, रिलैक्स, ये बर्पी है, ठीक है, ये हमारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब आइए हम अपने जांघ के लिए आते हैं। आइए यहाँ गए, पूरा फैलाइए। हाँ, इसको बोलते हैं अल्टरनेट स्क्वाट, अल्टरनेट डिप स्क्वाट, ठीक है। ये आइए, आइए, ये स्क्वाट है, डिप स्क्वाट बोलते हैं। आइए, इनहेल करके उठिए, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, ये एक्सेल, हाँ, इनहेल। अब हाथ यहाँ कीजिए, हाथ यहाँ रखिए और एक्सेल, स्लोली जाइएगा, झटका बिल्कुल मत दीजिएगा। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल पूरा कीजिए, ठीक है, इनहेल, एक्सेल कीजिए, उसमें मजा लीजिए। एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। एक्सेल करके जाएंगे ना, एक्चुअल जॉइंट में लुब्रिकेशन क्यों घट जाता है, वहाँ अनवांटेड चीज रुक जाते हैं, अमोनिया ऐसे ऐसे कई चीज़ें, गैस वहाँ रुक जाते हैं, और जब हम एक्सेल करते हैं ना वो मेल्ट होके निकल जाते हैं। एक्सेल पर जरूर ध्यान दीजिए, कोई भी जॉइंट का एक्सरसाइज कर रहे हैं एक्सेल को शामिल कर लीजिए, तब जॉइंट आपके फ्री होंगे। वहाँ जैसे जंग, उसको बोलते हैं मेडिकल भाषा में ऑक्सीडेशन, वहाँ रुक जाता है वो जंग जैसा, जैसे जंग लग गया बेरिंग में, घूमेगा, जंग हटा दीजिए बेरिंग भना भन हो जाएगा, वही ऑक्सीडेशन वहाँ हो जाता है, उसको निकालना है, ठीक है। तो एक्सेल पर हमेशा ध्यान दीजिए, कोई भी जॉइंट का एक्सरसाइज करते। 4 बार और करेंगे। आइए 4 फीट पर आ जाइए, हाथ सीधा, हाथ सीधा, एक्सेल ध्यान दीजिएगा, एक्सेल पर जरूर, बार बार बोल रहा हूं, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, 2 बार और, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, लास्ट पेयर, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। हाँ, यहाँ हम अपने वजन से ही खेल रहे हैं, कोई भी डंबल, केटल बेल और कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। बैठिए, वज्रासन। हमारे लिए जितना जरूरी है वार्मिंग अप, वार्मिंग अप तो खैर बहुत जरूरी है ही, इतना जरूरी है कि अगर कोई लोग चाहें वार्मिंग अप करके ही घर चले जाएं, काम चल जाएगा। लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों चाहिए हमें? शक्ति के लिए। एक देखिए, हम कमा रहे हैं, एक लेबर भी कमा रहा, खा रहा, ऑलमोस्ट हिसाब बराबर। एक लेबर के लिए FDRD बोलेगा, क्या बोल रहे हो FDRD? लेकिन अमीर आदमी वो भी कमा रहा, लेकिन उसका जो दैनिक खर्चा है कितना है,
उसकी आमदनी का हो सकता है 5% या 10%, 90% वो बचा रहा। ये जो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं वही समझिए हम FD RD कर रहे हैं, यानी कि भविष्य की सुरक्षा कर रहे हैं, अपने बुढ़ापा की सुरक्षा कर रहे हैं। ये बात समझिएगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसके लिए होता है। आप उस शक्ति में आ गए हैं, वो आपकी औकात है कि आप FD RD भी ले सकते हैं हर महीना, तब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। आइए टेबल टॉप, ये बिल्कुल बेसिक है, मर्जरी आसन बिल्कुल बेसिक हमारे स्पाइन के लिए, हर दिन ऑलमोस्ट हम कवर करते हैं। इनहेल, स्पाइन को घुमाएंगे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। सांसों पर जरूर ध्यान दीजिएगा, जरूर, ये मैकेनिकल नहीं है, सांसों पर देंगे थकावट ही नहीं आएगी, पसीना चलेगा वो मैं मानता हूँ। इनहेल, पूरे बट को ऐसे तन 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 सेंसेशन आना, जहाँ छोटू का देखिए कितना कर्व हो रहा, ऐसे कर्वेचर बनना चाहिए, पूरा कर्वेचर बन रहा छोटू का। फिर इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स, वापस वज्रासन। अब हम करेंगे शशांक भुजंगासन। ये नाम में ही 2 शब्द आ रहे हैं, तो हमें पहले शशांक, ये रिलैक्सेशन के लिए होता है, ठीक है। आइए, ये शशांक आसन, खरगोश जैसे ऐसे छिप जाइए, जमीन में छिप जाइए, 4 सांस लीजिए, और जहाँ हाथ पैर है वहीं रहेगा। अब हम जाएंगे भुजंगासन में, स्लोली 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 ऐसे मूव कीजिए, मूव कीजिए, मूव कीजिए, ये यहीं पर रहिए, अर्ध भुजंगासन कह लीजिए इसको, यहीं तक, पूरा उठना नहीं है, यहीं तक रहिए। भुजंगासन, आप कहाँ हैं? आप भुजंगासन में आइए, हाँ ये वाला, ये, और अब फिर वापस, ये वापस जाइए, हाथ और पैर दोनों पंजा बिल्कुल मूव नहीं होंगे, ठीक है, वो दोनों चिपक गए। ललाट को जमीन में सटाइए, केहनी को जमीन में सटाइए, 4 सांस वहाँ लीजिए, ये रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। और भुजंगासन जो है हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए, मोबिलिटी के लिए है। इनहेल करके वहाँ जाएंगे, भुजंगासन, जाइए अर्ध भुजंगासन, पूरा नाभि तक फ्री मत कीजिए, सलवासन जैसा रहते थे ना, ऐसे रहिए, ऐसे, हाँ बने रहिए। इनहेल करके गए हैं और फिर एक्सेल करके वापस 4 सांस यहाँ लीजिए, शरीर को खींचिए, ये ट्रंक जो है ना, धड़, इसमें खींचा हुआ आएगा। हमारा स्पाइन देखिए, इनहेल, हमारा स्पाइन मूलतः 3 चीज़ से बना है। पहला तो हड्डी वाला चीज़ है ना, जिसमें 26 हड्डी है, ये था और भी ज़्यादा लेकिन फ्यूज हो गया, 33 था, फ्यूज हो गया, यानी कि हमारी इसको जाम कर दिया। फिर से एक्सेल। दूसरा चीज़ जो होता है, ये हड्डी में सटे सटे चिपके हुए मसल होते हैं जो ये काम कराते हैं, और इन हड्डियों के बीच होते हैं डिस्क। यही 3 चीज़ मूल समझ लीजिए कि स्पाइन बने हैं, और इसके साथ साथ नर्व्स चलते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और देने के लिए, ठीक है। तो हम इन्हीं स्पाइन पर काम कर रहे हैं, और ये जो डिस्क है ना हर हड्डी के बीच है, ये इसको इस तरह से समझिए, ये टायर है, टायर जैसा है, टायर में ट्यूब होता है ना, तो इस डिस्क में ये टायर जैसा है, और इसके अंदर ट्यूब की जगह ऐसा वो जेली है, ठीक है। तो हम जब कूदते हैं तो यही टायर वाला हिस्सा दब जाता है, कुशनिंग इफेक्ट देता है। लेकिन किसी वजह से, गलती से या एजिंग से या किसी वजह से ये ट्यूब में छेद हो जाता है, तब क्या होता है, अंदर वाला जेली निकल जाता है, इसी को बोलते हैं स्लिप डिस्क, ठीक है। ये जेली निकल जाते हैं, और जेली निकल जाते हैं तो उसके बाहर बाहर नर्व्स चलते रहते हैं, उस नर्व्स को ये दबा देते हैं, और फिर साइटिका और तरह तरह की बीमारियां शुरू हो जाती है, झनझनी, कंटिन्यूअस दर्द, ऐसे हो जाता है। तो हम अभी जो कर रहे हैं मूलतः ये इसी डिस्क पर काम कर रहे हैं, डिस्क के लुब्रिकेशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है।
जिससे वो पंचर नहीं होगा, प्रॉपर कुशनिंग देगा। जो उसका गुण है शॉक ऑब्जर्वर का वो कायम रहेगा। नहीं तो हमने देखा था ना बचपन में, ये टायर फट गया, कई बार पंचर हो जाता था तो ट्यूब निकल जाता था। क्योंकि टायर फट गया तो ट्यूब अंदर से निकल गया, बतौड़ी बोलते थे। फिर टायर कटवा के ऐसे लगवाते थे, याद है ना। तो ऐसा ही डिस्क में भी हो जाता है। तो ये सब घटना दुर्घटना ना हो, विकार ना आए, रिलैक्स। हम ये स्पाइन पर कहते हैं स्पाइन, लेकिन मूलतः हम किस पर काम कर रहे हैं? स्पाइन के जो सटे सटे मसल है, जो हम चिकन में खाते हैं ना छुड़ा छुड़ा के, तो ऐसे ही हमारा भी है, वो मसल पर काम कर रहे हैं। और उस डिस्क में जो हड्डी के बीच बीच में डिस्क है, जो कुशनिंग है, उस पर कर रहे हैं। हड्डी तो बेचारा ऑलमोस्ट निर्जीव है, उसको क्या करेंगे? अब जैसे ये हड्डी है ना, इसको यहाँ करना है, तो इसमें हड्डी की भूमिका हुई? हड्डी की भूमिका कुछ नहीं हुई। भूमिका इसका हुआ, जॉइंट का हुआ। हड्डी तो निर्जीव है। हड्डी स्ट्रेंथ देता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है? मसल देता है। मसल यहाँ तक कंट्रोल कर रहा। अब बोलिए कि यहाँ तक खड़ा रहो। अब रोल आ गया हड्डी का, खड़ा रहना। हमें खड़ा रहना, चलना है, तो कहाँ हड्डी की रोल। अगर हड्डी ना मजबूत हो तो आप खड़ा नहीं होंगे, गिर जाएंगे। कई लोग देखिए हड्डी के कमजोरी के कारण चलते चलते गिर जाते हैं। मसल की कमजोरी नहीं, हड्डी। तो हड्डी भी मजबूत होना है, तो एक्सरसाइज से हड्डी मजबूत नहीं होगा, मसल होगा और डिस्क होगा। ये चीज़ इसलिए समझ लीजिए कि माइंड में रहे कि हम किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक पूजा करना, और हम पूजा करने से हमें क्या प्राप्त होगा, वो करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। आइए अब हम आते हैं प्राणायाम में। इसलिए मैं विस्तार में बोलता हूँ ताकि पता लगे। सिर्फ ये नहीं कि पूजा करो, रामलला मंदिर से उठ के आएंगे, राम सीता दोनों, और आशीर्वाद दे देंगे। पूरा कारण पता होना चाहिए। आइए मेडिटेटिव पोज, चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा में सर ऐसे हाथ ऊपर की ओर, ये ज्ञान मुद्रा हुआ है। चिन्ह मुद्रा में आइए ऊपर, ऐसा कपालभाति करेंगे। टाइम है हमारे पास 60 × 1 × 4। रिलैक्स, अनुलोम विलोम। लेफ्ट वाला चिन्ह मुद्रा में बना रहेगा, राइट वाला जाएगा विष्णु मुद्रा में। 2 उंगली निकालो, हाँ, अब आए। इनहेल, लेफ्ट से इनहेल, दोनों क्लोज होल्ड, और राइट से एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल, होल्ड, फिर लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, दोनों होल्ड, राइट से एक्सहेल। लास्ट 2। रिलैक्स। अब हम भ्रामरी में जाएंगे। म की ध्वनि एक्सेल के साथ निकालेंगे। कान को, छोटा कान से बंद करेंगे, 3 अंगुलियों को आंख पर, तर्जनी को ललाट पर रखेंगे। म की ध्वनि
हम्म। 11 बार खोपड़ी में कंपन महसूस करेंगे। लास्ट टू। रिलैक्स, आंख बंद रखिए। अब हम उज्जाई करेंगे। उज्जाई इनहेल के साथ छोटे बच्चे के खराटे की ध्वनि निकालेंगे। एक 11 बार। कंठ से ध्वनि निकालेंगे। इससे हमारा हकलाहट खत्म होता है। फिलर वर्ड्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लास्ट टू। रिलैक्स, बॉडी को ठीक कर लीजिए। अब हम उद्गीत में जाएंगे। अ उ म, ठीक है। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। 20, 30, 50 का रेशियो रहेगा। आइए, आंख बंद। यहां भी बारी बारी से कंपन महसूस कीजिए। अ की ध्वनि में पेट में, उदर बोलते हैं, उदर के हिस्सा में कंपन महसूस कीजिए। अ में चेस्ट वाले क्षेत्र में और म में खोपड़ी वाले क्षेत्र में कंपन महसूस कीजिए। नहीं महसूस हो रहा तो कल्पना कर लीजिए कि कंपन हो रहा है। तन के बैठो छोटू, टाइट हो, टाइट हो। तुम झुक जाता है। हाँ, टाइट होके बैठो। हाँ। लास्ट टू।
अब हम प्रणव प्राणायाम ब्रीदिंग पैटर्न सेम रहेंगे, सिर्फ ध्वनि नहीं रहेंगे, ठीक है। आइए फिर से तन के बैठ जाते हैं। तन के मीन्स अकड़ के नहीं, अकड़ना मीन्स निगेटिव हो गया। तन के बैठना, सीधा बैठना, संतुलित करके शरीर को। आइए सेम चीज बिना ध्वनि के 11 बार। दो मिनट के लिए ध्यान में जाएंगे, ओनली ब्रेथ पर फोकस कीजिए, ओनली ब्रेथ। क्या चल रहा, कंट्रोल नहीं करना, एज इट इज ऑब्जर्वर बन जाइए। कोई भी बाहरी ध्वनि आ रहा उसको रिजेक्ट मत कीजिए, लेट इट बी, जो भी है स्वीकार कीजिए। कोई भी ध्वनि है, कोई भी गति है, आवेग है, जो पैटर्न है, एज इट इज होने दीजिए। पामिंग, आंखों पर रखिए, ये सूथिंग इफेक्ट देगा, प्रसन्न चित्त भाव बनाएगा, चेहरा नहीं बनाएगा, भाव। भाव समझते हैं ना, भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारे भाषा से भी और शैली से भी। तो ये भाव देता है, प्रसन्न चित्त भाव। भाव दिखने वाला चीज नहीं, इंटेंजिबल ये है। आपको अंदर अंदर महसूस होगा मजे में है, मजे में है। जब भाव अच्छा होता है तो अपने आप भंगिमा बदल जाती है, ठीक है। हमें फेक स्माइल करने की जरूरत नहीं होती, हमारा आंख ही स्माइल करता है। ये गुण आते हैं इसमें। पूरा शरीर को, चौथा बार थोड़ा ज़्यादा गर्माहट लाइए, पूरे शरीर को दीजिए गर्माहट। ये हमारे पॉजिटिव वाइब है, मस्तिष्क से निकले हैं, हाथ पर पहुँचे हैं, ठीक है। हाथ से फिर वापस हम ले लेंगे, इन्हें जाया नहीं होने देंगे। और यहाँ शांति मंत्र के लिए तैयार हो जाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और आभार प्रकट कीजिए उस परमात्मा को जिसकी वजह से हमारे सांस चल रहे हैं, शरीर जीवित है, इतना अच्छा परिवार मिला, इतना अच्छा समाज मिला, इतना खूबसूरत राष्ट्र मिला, ये दुनिया मिली। इसके प्रति आभार प्रकट कीजिए और सूर्य भगवान को कृतज्ञता प्रस्तुत करते हुए इस योग स्थल से अगले दिन तक के लिए अनुमति लीजिए। और यहाँ मन को, चित्त को सबको शांत करते हुए गायत्री मंत्र चैंट करेंगे 2 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हमारा आज योगा सप्ताह का दूसरा दिन चल रहा है। अगले दिन हम फिर
नए विषय पर बात करेंगे।